अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शरियार है और आज जो है हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो उसका जो चैप्टर है मैरिज, तो मैरिज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसके कुछ सेक्शंस हैं वो आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उसका जो सेक्शन पहला जो डेफिनेशन है मैरिज की कि मैरिज होती क्या है और इस सेक्शन के मुताबिक मैरिज का मतलब क्या है, ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूंगा, फिर मैं उसको जो है ना आपको वो इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसका जो सेक्शन है 239 वो जो है डील करता है इसकी डेफिनेशन से कि मैरिज यानी निकाह इज़ डिफाइंड टू बी कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिन विच हैज़ बिन फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ यानी कि इसके मुताबिक सेक्शन के मुताबिक ये एक आर्टिफिशियल डेफिनेशन है जो है। वैसे तो आपने सुना होगा कि जो वैसे हदीसों में हमने सुना है कि जिसने निकाह कर लिया तो उसने जो है दीन मुकम्मल कर लिया। तो ये लेकिन इस सेक्शन के मुताबिक ये कहता है कि ऑब्जेक्ट बताता है शादी का, मैरिज का, कि उसमें जो बच्चे पैदा होंगे वो जो है वो लेजिटिमेट होंगे, जायज़ बच्चे होंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है उन बच्चों को जो है इनहेरिटेंस में उनको मतलब उनके जो इनहेरिटेंस में उनका जो शेयर है या फिर उनके जो हुकूक है वो उनको मिल सकें। सिर्फ इतना कह रहा है इसमें। उसका जो अगला जो सेक्शन है 240 उसमें उसमें डिस्कस कर रहा है कैपेसिटी ऑफ मैरिज, यानी कि हु में मैरिज, कौन कौन जो है वो शादी कर सकता है। तो इस सेक्शन के मुताबिक कह रहा है एवरी मुस्लिम साउंड माइंड हु हैज़ अटेंड द एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि मुस्लिम बंदा हो और बालिग हो, उसके बालिग यानी कि जो है बुलूगत तक अपनी वो पहुंच चुका हो, ठीक है, तो वो जो है शादी कर सकता है। मुस्लिम बंदा साउंड माइंड हो तो वो कर सकता है। अब प्यूबर्टी का हमें कैसे पता चलेगा? उसका हमें ऐसे पता चलता है, उसकी एक टेस्ट होती है जिसका नाम है ओसिफिकेशन टेस्ट, जिस टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि जो है वो बंदा, लड़की या लड़का, वो बालिग हैं या नाबालिग हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें यह है कि लूनेटिक्स और माइनर्स की शादी क्या वो हो सकती है? तो वो भी हो सकती है। वो उनके जो गार्जियन होते हैं वो उनकी शादी करवा सकते हैं, लूनेटिक और जो मतलब माइनर्स होते हैं उनकी करवा सकते हैं। तो उनकी जो शादी, अच्छा इसमें एक और बात लिखी हुई है कि उनकी जो शादी होगी वो वैलिड होगी और वो उनकी जो रेस्पेक्टिव वो जो गार्जियंस हैं वो ही उनकी शादी करवाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि अ मैरिज ऑफ अ मुस्लिम हु इज़ साउंड माइंड, जो कि इसमें तीसरी बात ये कर रहा है कि एक जो है मुस्लिम है वो साउंड माइंड है और प्यूबर्टी अपनी एज जो है वो उस तक जो है वो अटेंड कर चुका है, लेकिन अगर फिर भी उसकी मर्ज़ी के बाद अगर उसकी शादी करवाई जाती है तो वो वाइड होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इरेगुलर भी हो सकती है, क्या पता कि आगे चल के फ्यूचर में वो जो है उसको कंटिन्यू रखना चाहता हो, ठीक है, या चाहती हो, लड़की हो या लड़का, तो वो इरेगुलर, यहाँ पे इरेगुलर भी हम कह सकते हैं। उसके बाद है एसेंशियल्स ऑफ मैरिज, कि शादी के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए। उसका सबसे पहले ये है कि प्रपोज़ल होना चाहिए, उसके बाद एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, फिर 2 मेल विटनेसेस होनी चाहिए, या फिर 1 मेल विटनेस या फिर 2 वुमेन विटनेसेस होनी चाहिए, लेकिन एक ही वक्त पे एक ही मीटिंग में हर चीज़ तय होनी चाहिए, यानी कि वहीं पे प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। इसका इस सेक्शन का ये मतलब है 241 का। उसके बाद है कि 242 उसमें ये डिफ़ाइन है कि वैलिड, इरेगुलर और वाइड मैरिजेस कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें बताया गया है कि वैलिड यानी कि सही मैरिज जो कि कंप्लीट मैरिज होती है, और वाइड जो इरेगुलर मैरिज होती है वो होती है फासिद होती है, ठीक है, जो कि आगे चल के ऑप्शन है एक पार्टी के पास, ठीक है, कि उसको कंटिन्यू करे या फिर वहीं पे ही ख़त्म कर दे जब वो अपनी एज तक पहुंच जाएगी। उसके बाद है वाइड। वाइड का मतलब है कि जो बातिल होती है, यानी कि जो फ्रॉम द बिगिनिंग जो होती है वो वाइड होती है, यानी कि अनलॉफुल होती है, इलीगल होती है। और उसके बाद उसका जो सेक्शन है 243 उसमें कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ विटनेसेस, यानी कि विटनेसेस की गैर मौजूदगी में अगर कोई शादी होती है, ठीक है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है शादी का तो वो जो है फासिद हो जाएगा,
सही है। और अगर मतलब अगर विटनेसेस नहीं है, उनकी एब्सेंस में अगर शादी होती है तो उनको प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जब विटनेसेस मिल जाएंगे तो जब फिर से जो है शादी होगी, जो निकाह होगा, उसका जो सेक्शन है 244 उसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ़ वाइव्स, ठीक है। तो उसको हम पढ़ते हैं सेक्शन को। अ मुस्लिम में हैव एज मेनी एज 4 वाइव्स एट द सेम टाइम बट नॉट मोर इफ़ ही मैरीज 5th वाइफ when he has already 4 the marriage is not void but merely irregular। यानी कि मुस्लिम जो है मर्द वो एक ही वक्त में 4 बीवियाँ रख सकता है, ठीक है। अगर जो है वो अगर मतलब 5वीं बीवी रखता है, उससे शादी करता है 4 के होते हुए, तो शादी जो है वाइड नहीं होगी, इरेगुलर होगी। क्योंकि क्या पता आगे चल के इन द फ्यूचर वो जो उनमें से वो जो पहले से जो 4 थी उनमें से अगर किसी एक का इंतकाल हो जाता है तो वो शादी जो है कंटिन्यू हो जाएगी। अगर उसमें से अगर बच्चे होते हैं, ठीक है, 5th से, तो वो जो होंगे वो लेजिटिमेट होंगे, इलिजिटिमेट नहीं होंगे, यानी जायज़ होंगे, नाजायज़ नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद उसका जो सेक्शन है 245 उसमें कह रहा है प्लूरलिटी ऑफ हस्बैंड्स, ठीक है। तो इसमें कह रहा है इट इज़ नॉट लॉफुली, वो लॉफुल नहीं है फॉर अ मुस्लिम वुमेन कि वो जो है एक ही टाइम पे 2 हस्बैंड रखे, ठीक है। यानी कि मुस्लिम जो वुमेन है, वो औरत जो है वो एक ही टाइम पे एक ही मर्द रख सकती है। और दूसरा अगर मतलब दूसरी अगर शादी करती है एक के होते हुए, तो वो शादी जो होगी, जिसने अभी उसको जो है मतलब डिवोर्स नहीं दी, ठीक है, तो वो शादी जो होगी वो वाइड हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, और इंशाल्लाह आगे इसके ये जो है चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसको इंशाल्लाह स्लो जो है हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम कंटिन्यू कर रखेंगे।